भाई वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। देखो अमार, तुम उसे मजबूर कर रहे हो कि वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। हमारे पूरे घर में से कोई भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे, समझे? देखो आयशा का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है, लेकिन तुम में से किसी का हक नहीं बनता कि वो उसे रोके। तुम पागल तो नहीं हो गए? अमार वो बहन है मेरी, और इस हक से मुझे इख्तियार है कि मैं उसे वो बात समझाऊं जो उसके लिए बेहतर है। जिसे तुम अपनी बहादुरी समझते हो ना, बदतमीजी है तुम्हारी। इस लहजे में, इस तरीके से ऐसी बात जिंदगी में नहीं की कभी तुमने मुझसे। मैं बहरहाल मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूं। पता नहीं क्यों आयशा, मुझे ये पेंटिंग बहुत कंफ्यूज लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग उस आयशा ने बनाई है जिसको मैं जानती हूँ। तुम अपनी जात के खौल में बंद हो, कोशिश करो कि उसे तोड़कर बाहर आ जाओ, वरना ये जो जिंदगी है ना, ये तुम्हें इसी तरीके से परेशान करती रहेगी। आयशा, कोई काम कर रही हो? नहीं, बस इन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का सोच रही थी। क्यों? अच्छी तो है। तुम्हें अच्छी लग रही है? हाँ। एक सेकंड, पहले गौर से देखो फिर अपना कोई ओपिनियन देना। हाँ, कलर्स भी अच्छे हैं और व्यू भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही है पेंटिंग्स, है ना? थैंक गॉड तुम्हें इसमें कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आई। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अमार का फोन तो नहीं आया दोबारा? नहीं, उसने कहा था वो जवाब के लिए ना मुझे तंग करेगा और ना परेशान, तो उसने नहीं किया। ऐसा तुम्हें नहीं लगता इस मामले को अब तुम्हें मजीद नहीं लटकाना चाहिए? मुझे भी ऐसी लगता है। किसी के हमारी जिंदगी से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों में तो हम ये सब कुछ भूल जाएं, ये गुजरे हुए पल, ये सब कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो लोग हमारे लिए सिर्फ एक नायाब। मैं वॉक पे जा रही हूँ। मेरी बात तो पूरी सुनो यार। अगर मुझे सालों भी इंतजार करना पड़ेगा ना, फिर भी करूंगा, और उस दौरान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हें फॉलो भी नहीं करूंगा, तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बस दुआ करूंगा मेरे इंतजार के बाद मुझे खुशी मिले, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब दौराहे पर खड़ी हूँ, जैसे मैं एक फैसला कर चुकी हूँ, लेकिन डर रही हूँ अगर, या अल्लाह, मेरे हक में जो रास्ता बेहतर नहीं है वो बंद कर दे, ताकि खुद ब खुद मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ूं। निदा को देखने यहाँ लोग आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। वो तो निदा ने मुझे बताया। अरे भाई, इसलिए नहीं बताया कि अगर बात बनेगी तो बताएंगे ना तुम्हें। बहरहाल निदा एक लड़के को पसंद करती है और मैं पसंद की शादी के खिलाफ नहीं। खिलाफ तो हम भी नहीं है। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करवा दी थी ना? नहीं नहीं, नायाब सिर्फ मेरी पसंद नहीं थी बल्कि आप दोनों का टारगेट भी था।
छोड़े, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ निदा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कौन है वो लड़का, क्या नाम है? सुहेल। उसके पास कोई ढंग का काम तो है नहीं। हाँ लेकिन मेहनती तो है ना। ठीक है, अभी स्टॉल लगाता है, कल को दुकान भी ले लेगा। जब दुकान खरीद लेगा ना तब रिश्ते के बारे में सोच लेंगे। हमारी बेटी कोई बूढ़ी नहीं हो रही, उसकी उम्र नहीं निकली जा रही, समझे? आप लोग निदा की शादी इसलिए करना चाह रहे हैं ना कि कल को नायाब या उसके घर वाले हमें किसी नई मुसीबत में डाल दे तो निदा ना फंस जाए, यही वजह है ना? सोचा तो ऐसे ही था, लेकिन अब तो फिर ठीक है, उसके घर वालों को बुलाएं, बातचीत करें, क्या पता हमसे मुख्तलिफ हो। क्या मतलब? मतलब लालची ना हो हमारी तरह। तुम 4 पैसे कमाने लगे हो, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम हमें ताने मारो, हमें बातें जताओ। ठीक है, मिलते हैं, इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में, अगर सही निकला लड़का तो शादी कर देंगे हम। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप उनको बुलाएं, बल्कि कल ही बुलाएं और मुझे बताएं ताकि मैं भी ऑफ लेकर आ जाऊं थोड़ी देर, सब मिलके बात कर लेंगे। एक दिन में बात फाइनल नहीं होती, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, लड़की की उम्र गुजरी नहीं जा रही है, समझ में आया ना? बातचीत करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। आप लोग अपनी तसल्ली कर लें, मैं तो उससे बाहर भी मिल सकता हूँ। ठीक है। ठीक है फिर। ये क्या बेवकूफी की है आपने? क्यों कहा कि हम मिलेंगे उनसे? तो क्या करता मैं? वो मेरी बात मान जाता, भाई टालना था टाल दिया। तो ये बात थी। रिश्ते वाली से मिलती हूँ, उसे कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता दिखाए, ऐसा रिश्ता कि पैसे वाले हो, मेरी बेटी ऐश करे। ये ले। ज़या, मैं सोच रही थी कि आज रात मैं अबिया के साथ ही सो जाऊं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रात को किसी चीज की भी जरूरत पड़ सकती है उसे, बेचारी बैठे बिठाए चोट लग गई, न जाने कब ठीक होगी वो। हो जाएगी ठीक, जल्दी ठीक हो जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? परेशानी की बात है सलमा। अबिया कहती है कि उसके बाप अजहर को पता न लगे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अजहर को बता देना चाहिए। वो आएगा, बेटी को देखेगा तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। देखो, अगर हमने उससे छुपाया और उसे बाद में पता लग गया तो अजहर मुझसे झगड़ा करेगा। हाँ, बात तो ठीक है बिल्कुल आपकी, लेकिन क्या करें, अबिया की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। जो वो कह रही है वही करना पड़ेगा। और कह तो रही थी कि वो अजहर भाई को खुद ही हैंडल कर लेगी, तो फिर किस बात की परेशानी? ठीक कह रही है तुम, ऐसा ही करना पड़ेगा। सलमा, मैं ये सोच रहा हूं कि कल मैं ऑफिस ना जाऊं, यहीं रहूं अबिया के पास। क्या हो गया ऐसे? मैं सारा दिन घर पे हूं ना अबिया के पास, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना, मैं हर पल उसके साथ रहूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक कह रहे। रिश्ते वाली से मिलती हूँ, उसे कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता दिखाए, ऐसा रिश्ता कि पैसे वाले हो, मेरी बेटी ऐश करे।
निदा, यहाँ अकेले क्या सोच रही हो? बस ऐसे ही खड़ी थी भाई। भाई से झूठ बोलोगी? जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारी परेशानी की वजह भी जानता हूँ, इसलिए तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। पता है भाई, मुझे ना अपनी किस्मत से डर लगने लगा है। अगर मुझे भी मेरे हिस्से की मोहब्बत ना मिली तो? इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। एक बात अपने जहन में बिठा, हमारे साथ जो भी माजी में हुआ उसका हमारी किस्मत से कोई लेना देना नहीं था। वो हमारी लालच थी जो हमारे सामने आया। ये मेरी बात याद रखना, अपने मफाद के लिए की गई मोहब्बत का अंजाम हमेशा हमेशा जुदाई होता है, और ये बहुत बड़ी सजा है। इसका कसूरवार किस्मत या मोहब्बत नहीं होती, हम होते हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने अम्मी अबू से बात की है और वो सुहेल की फैमिली से मिलने के लिए तैयार है। भाई मगर अबू। क्या लेकिन विकिन, तुम्हें बता तो रहा हूँ वो दोनों बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, और मुझे बहुत खुशी नहीं, मुझे बहुत फख्र है इस बात पे कि तुम मेरी तरह दौलत के पीछे नहीं भागे, बल्कि तुमने ऐसे लड़के का इंतखाब किया जो बहुत मेहनती है। जानती हो निदा, मुझे शॉर्टकट्स ढूंढने का बहुत शौक था। इतना शौक था कि मैं ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सका कि मेहनत की कमाई की क्या अहमियत है। और अब जब खुद मेहनत करने लगा हूँ तो अंदाज़ा हुआ कि मेहनत से कमाई चंद पैसों की भी बहुत अहमियत होती है। मगर भाई, आप जानते हैं ना अम्मी अबू को, वो मेरी शादी सल्लू से नहीं होने देंगे, मुझे पता है। निदा, सल्लू, तुम अपनी अम्मा को लेकर कल हमारे घर मत आना। क्यों निदा, कोई बात हुई है क्या, या तुम ही नहीं चाहती कि मैं? मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा सल्लू, मैंने तो भाई से भी बात कर ली है, वो भी मान गए हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे काम का है सल्लू। जो तुम काम करते हो वो लोग वो काम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ नहीं। I'm sorry तैमूर, आज फ्रेश फूड नहीं दे सकती आपको, लेकिन अच्छी बात है मूसा ने मुझे व्हीलचेयर ला दी है घर। ये लो जी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। आपको मेरे लिए ये सब करना पड़ रहा है? हाँ भाई, तकलीफ तो बहुत हुई। देखो ना, पहले तुम अपने अंकल के लिए रोज दूध का गिलास देने के लिए आती थी, अब तुम्हारा वो काम भी मुझे करना पड़ा, तुम्हारे लिए भी दूध का गिलास लेके आना पड़ा। तो तकलीफ की बात तो है ना, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने काम खुद संभालो। बस इंशाल्लाह 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर आपके और अंकल के सारे काम खुद करूंगी। गुड गर्ल। सॉरी आंटी। चलो, कबूल किया, तुम भी क्या याद करोगी। अच्छा, आज रात ना मैं तुम्हारे पास सो रही हूँ,
पर आंटी मैं तो थोड़ा लेट सोती हूँ। तो क्या हुआ, अच्छा है ना, दोनों बैठ के गपशप करेंगे, जोक सुनाएंगे, मेमोरीज डिस्कस करेंगे। चले ठीक है। मैं दूध के साथ दवाई भी खा देती हूँ। हाँ बिल्कुल, दूध पी लो, दवा खा लो सर। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा सल्लू। मैंने तो भाई से भी बात कर ली है, वो भी मान गए हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे काम का है सल्लू। मंजिल के इतने करीब होकर भी मैं उस तक अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा। आज मेरा मुकाम, मेरा मर्तबा मेरे पैरों की बेड़ियां बन गया है, लेकिन मैं मोहब्बत में रुस्वा नहीं होऊंगा। निदा को किसी तरह हासिल करके रहूंगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे निदा के घर वालों की नजर में अपना मुकाम बना सकूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? सल्लू बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। रात के इस वक्त कौन सा जरूरी काम आ गया? वक्त देखा है तुमने? क्या हुआ है, क्यों इतने बेचैन हो? बताओ मुझे। कुछ नहीं। रुको, अपनी माँ को नहीं बताओगे? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो फिर सोए क्यों नहीं अब तक? याद है ना हमें कल निदा के घर भी जाना है? अब नहीं जाना है। क्या मतलब नहीं जाना? बस यूं ही। या फिर माजरा क्या है? बार बार तुम अपने इरादे बदल लेते हो, फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो क्या करूं अम्मी? आपकी सुनूं या उसकी सुनूं, या फिर अपनी किस्मत पे रहूं? बेटा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस समझ में नहीं आ रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ मुझे क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। निदा के घर वालों को मेरा काम पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरी कम आमदनी में वो अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत नहीं कर सकते। मुझे तो निदा नहीं मिली अम्मी, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बाहर। मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। जी वो मुझे मैम से मिलना। आप कौन? अमार, आयशा मैम आती है ना यहाँ पर?
अच्छा आप रुके, मैं इनको बताती हूँ। आ जाए। थैंक यू। आप बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ। और अगर वो कभी वापस आ गई अपनी बेटी को लेकर और आपने बेटी की मोहब्बत में आकर उसको अपना लिया, तो फिर? मेरी बेटी से जो मेरा रिश्ता है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता, और आयला से कोई जोड़ नहीं सकता। हम दोनों तो सारी रात बैठे रहे हैं, गप्पे लगाते रहे हैं, हंसते रहे हैं। समझ रहे हैं चाचा जान, आप लोग सारी रात बातें करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, और मैं बेचारा सो नहीं सका। देखो, आपकी बातों की वजह से, हंसी और कहों की वजह से बच्चा सो नहीं सका। वैसे कौन सी बातें कर रहे थे आप? हाँ, वैसे कौन सी बातें कर रहे थे हम? मुझे याद नहीं आती। अरे ये तो और बात भी हो गई भाई, इनका तो इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है चाचा जान। क्या मतलब है इलाज कराना पड़ेगा? आप लोगों की याददाश्त का, आप लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया चाची जान। मुझे वैसे जरा सा शक भी हो रहा है। कैसा शक? भाई तुम मेरी बेटी के आगे मेरी बुराइयां करती रही हो। लो जी, आपकी बेटी और आपकी बुराइयां सुन ले। अंकल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जी शाबाश। अच्छा, तो यानी कि आप दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, है ना? हाँ, ये बात कुछ ठीक लग रही है। चाची जान, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे मूसा, बात तो ठीक है। मैं चला जाऊं? अरे नहीं। ऐसे उस दिन पता नहीं रफीक साहब, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अहम भी बहुत है। मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें किसी किस्म की भी कोई कोताही हो। बेफिक्र रहिए सर, आप नायाब इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हम बड़ी कामयाबी के साथ इस प्रोजेक्ट को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। नायाब, वो जो नई लड़की है? जी हाँ सर, बहुत मेहनती हैं और बहुत लगन से काम कर रही हैं। अच्छा, एक काम करें, आप नायाब को मेरे कमरे में भेजें। मैं चाहूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो उनके साथ शेयर करूँ। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ उनको आपके पास। थैंक यू रफीक साहब। आप खड़े क्यों हो गए? प्लीज बैठिए। आयजा ने मुझे आपके बारे में बताया था, बहुत इज्जत करती है वो आपकी। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी, इनफैक्ट बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। अब आप आ ही गए तो इतना घबराने वाली क्या बात है? आयजा ने आपको मेरे बारे में बताया हो। गलती सारी मेरी है, एहसास हो गया मुझे। मैंने उससे माफी भी मांग ली, इन सारी गलतियों की।
उम्मीद है उसने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन उसने कुछ टाइम मांगा। जो कुछ भी किया आयजा ने बिल्कुल ठीक किया, और फिर आपने उससे वादा भी तो किया है कि आप उसे मजबूर नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो आप पर बहुत भरोसा करती है। इस बात का अंदाजा कैसे लगाया आपने? इंसान सिर्फ उसी को अपनी पर्सनल बातें बताता है जिस पर वो बहुत भरोसा करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब जब आप उसे वक्त दे ही चुके हैं तो फिर यहाँ आने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। उसकी फैमिली, मैं आयजा की तरह उसकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसकी छोटी बहन नायाब। जानती हूँ, बल्कि मिली भी हूँ उससे। फिर तो मैं बहुत इजी होके आपसे बात कर सकता हूँ। यकीन करें, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, बल्कि मैं किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहता था, इवन आपसे भी नहीं। अब मुझे यकीन है आप मेरी बात पर यकीन करेंगी और समझेंगे भी। बाय द वे, आप बहुत अच्छा पेंट करती हैं। आपकी आर्ट में गहराई है। जो इंसान इतना गहरा हो, किसी की मजबूरी जरूर समझ सकता। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप नायाब के बारे में कुछ बात कर रहे थे। इनफैक्ट नायाब ने मुझे कहा है कि मैं आयजा से नहीं मिली, और ये भी कहा है कि आयजा मेरे हक में फैसला नहीं देगी। देखिए, बहनों की मोहब्बत पे तो बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता, और आयजा की फैमिली और बहनों की आपस में जो मोहब्बत है उससे तो आप बाखूबी वाकिफ हैं। अब समझ लें कि इम्तिहान आपका है। सच्चे होंगे तो जीत जाएंगे, और अगर फिर से झूठ बोल रहे हैं आप अपनी गर्ज के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, धोखा देने का सोच रहे हैं, तो फिर आपके हक में आयजा का फैसला नामुमकिन है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आयजा जो भी फैसला करे वो खुद करे, ना कि किसी के प्रेशर में आके या किसी की बात मान कर। इसीलिए मैं आपके पास आया। तो क्या आप उसे वाकई खुश रख पाएंगे, जिस खुशी की वो हकदार है? मैंने अल्लाह से और खुद से वादा किया कि मैंने आयजा को जितने दुख दिए उससे कहीं ज्यादा खुशियां उसे वापस लौटाऊंगा। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। देखिए अमार, जिंदगी में अच्छा बुरा हर इंसान के साथ है, लेकिन कुछ कड़वाहटें इंसान के अंदर रह जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आयला ने आपके साथ बहुत बुरा किया, और शायद अब तक तो आपको उससे नफरत भी हो गई होगी, लेकिन उसके पास आपकी बेटी है, और अगर वो कभी वापस आ गई अपनी बेटी को लेकर और आपने बेटी की मोहब्बत में आकर उसको अपना लिया, तो फिर? मेरी बेटी से जो मेरा रिश्ता है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता, और आयला से कोई जोड़ नहीं सकता। आयला का और मेरा रिश्ता ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस रिश्ते में एतबार ना हो, रिश्ता कभी कायम नहीं रह सकता। मेरा और आयला का रिश्ता कमजोर हो चुका, और कमजोर रिश्तों पर किसी चीज की बुनियाद नहीं रहती। क्या पता आयजा भी आपके बारे में बिल्कुल ऐसा सोचती है, और फिर आप में ऐसा क्या है कि वो अपना फैसला बदल दे आपके लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है मुझ में, बस एक यकीन है, और वो है मेरा अहद, आयजा को हमेशा खुश रखने का अहद, कभी पुरानी गलती ना दोहराने का अहद। अगर आयजा ने मुझे माफ कर दिया तो ठीक, और अगर ना किया तो समझूंगा आखिरत की सजा भी काट रहा हूं इसी दुनिया में। इजाजत दीजिए।
May I come in, sir? अब जी प्लीज। जी सर, आपने बुलाया मुझे? कम से कम आप तो मुझे सर कह के ना पुकारें। इस प्रोजेक्ट के हेड हैं आप, तो उस लिहाज से तो मुझे आपको सर ही कहना चाहिए ना। असद, वेरी सिंपल। अच्छा ये बताइए कि कॉफी लेंगी? श्योर। मेरे कमरे में 2 कॉफीज पहुंचा दें। थैंक यू। रफीक साहब बता रहे थे कि आपने इस प्रोजेक्ट की बेस बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ब्रीफिंग ले लूं। जी एक्चुअली सर, मैं सोच रही थी कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर हम एक पूरी मीटिंग बिठाएं और उसमें हम सारी डिटेल्स फाइनल कर लें कि हमें किस तरह से प्लान करना है इस प्रोजेक्ट को, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज इसके अलावा तो हम काम नहीं। इट्स ओके, साइलेंट क्यों किया आपने? ले ले फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। सॉरी सर, रियली सॉरी। पहले कहीं काम कर चुकी हैं आप? नहीं सर, नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लगता तो नहीं है। जी मतलब कि बहुत अच्छा काम किया है आपने। सच कह रहे हैं आप? एक यही अच्छी आदत है मेरे में, झूठ में बोलता नहीं। असल में मुझे अंकल ने कहा था कि मैं आके आपके। वेट अ मिनट, अंकल कौन? सिया अंकल? यानी कि बॉस आपके अंकल हैं? जी एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो उनकी बहू है। यू मीन तैमूर की वाइफ? जी। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्चुअली वेरी वेरी सॉरी। तैमूर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत ही जीनियस, बिल्कुल आपकी तरह। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हरगिज़ नहीं, हर औरत और हर लड़की की बहुत इज्जत है मेरी नजर में। एनीवे, मुझे ये बताएं कि आपका MBA कंप्लीट हो गया? जी हो गया कंप्लीट। आई सी। तो इसके अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? कुछ भी नहीं, बस फैमिली को टाइम देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, फैमिली को जरूर टाइम देना चाहिए। अच्छा वो मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल करने थे आपसे। मैं चाहती थी अगर हम उन सवालों पे देख लें तो आई थिंक आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। जाहिदा, नायाब और आयजा कहाँ हैं? नायाब बीबी तो ऑफिस गई हैं और आयजा बीबी अपने कमरे में है। अच्छा, नायाब नाश्ता करके गई? पता नहीं अम्मा जी। ये क्या जवाब? ये पता नहीं क्या जवाब होता है? आप इस घर में किस लिए हैं? इसलिए कि आपको किसी बात का पता ना हो? छोटी बेगम साहिबा से क्यों नहीं पूछा? और हमें सुबह कोई क्यों नहीं उठाता कि हम अपनी निगाहों के सामने अपनी बच्चियों को कम से कम नाश्ता तो करा के भेजें? रात को खाना भी ढंग से नहीं खाया था। कौन जिम्मेदार है उनकी सेहत का? कमाल है, आपके पास एक जवाब है, पता नहीं। क्यों पता नहीं भाई? दादी दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे कभी हमने किया है गुस्सा? आयजा बीबी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं नहीं नहीं, नाश्ता वाश्ता नहीं, बस मैं बहुत लेट हो गई हूँ। कायनात के साथ जाके मैं नाश्ता कर लूंगी। ये देख, ये नाश्ते के नाम से सब भागती क्यों है हमारी बच्चियां? बिला वजह हम ज़्यादा पे चीख रहे थे। नाश्ता करा के भेजेंगे, जाइए नाश्ता लगाइए इनके लिए। ठीक है मेरी प्यारी दादी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आज मैं आपके साथ नाश्ता करके चलूंगी। बस बिल्कुल सही बात है, आज नहीं हम रोज साथ नाश्ता करेंगे। जाइए नाश्ता लगाइए हमारा। तो बात होती है भला आए बगैर खाए पिए ऐसे कैसे काम होता है? ऐसे कैसे पढ़ाइयाँ होती है? अस्सलामुअलैकुम मैडम। हाँ वालेकुम सलाम। तुम्हारी कॉल आई थी क्या? वो बोलो। निदा ने मुझे घर आने से मना कर दिया।
क्यों? निदा ने बताया था रजा भाई वो मेरे रिश्ते के लिए राजी है। तो फिर मना क्यों किया है? निदा के अम्मा अब्बा को मेरा काम पसंद नहीं है, वो समझते हैं कि। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम 5 बजे तक मेरे ऑफिस आ सकते हो? जी ठीक है। ओके ठीक है, बाय। आज सुबह अमार आया था। अमार यहाँ आया था? जी। देखो आयजा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं अम्मार के बारे में सिर्फ उतना जानती हूँ जितना तुमने मुझे बताया, और मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकती। मैंने जो आपको बताया और जो आपने देखा, उसमें कोई फर्क था? आयजा, मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, गलती का एहसास देखा। ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन नायाब की बातें और अम्मी का ये कहना कि जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। बस ये मेरे राह में रुकावट बन रहा है, ये मुझे उलझा रहा है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम अमार से मिलने गई थी तो तुम्हारे दिल में कोई एहसास, कोई ख्याल, कुछ तो आया होगा। Am I right? मुझे लगता है कि अमार जो कह रहा है वो सच है, कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस मुझे बेवकूफ बना रहा है। आप मुझे बताएं ना, आप तो इतने सारे लोगों से मिलती हैं, तरह तरह के लोगों को जानती हैं आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? देखो आयजा, अगर इंसान गलती के बाद अपनी गलती को रियलाइज कर ले तो ऊपर वाला भी उसे माफ कर देता है। उसकी आंखों में चमकते हुए आंसुओं ने मुझको तो ये समझा दिया कि उसने जो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया था वो सच्चे दिल से बढ़ाया था। या तो तुम उसे थाम लो या फिर मुंह फेर लो, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। हाँ विशाल, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। ऑफिस में कहाँ? अपने रूम में हूँ। क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? वो मैं पूछ रही थी कि आंटी से कोई बात तो नहीं हुई आपकी? फिर वही सवाल। जैन, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि डर खौफ तारी कर लिया तुमने खुद पर। खुद को संभालो वरना क्या? वरना बीमार हो जाओगी। अजियत दे रही हो खुद को, वो भी बिला वजह की। क्या करूं, किससे बात करूं, किसे बताऊं? घर में तो किसी से भी बात नहीं कर सकती, सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। या अल्लाह, बस ज़हन को उनकी बात पर कायम रखना।